पॉइंटर्स चैप्टर देख रहे थे, इसके क्वेश्चन आंसर्स के हिंट ले रहे थे। अब अगला है राइट अ फंक्शन टू इनकोड अ स्ट्रिंग दैट इज पास टू इट। आपको एक फंक्शन लिखना है ताकि आप इनकोड कर सके स्ट्रिंग जो पास हुई है, और जो स्ट्रिंग शुड गेट कन्वर्टेड इनटू अ अनरिकॉग्नाइजेबल फॉर्म। स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है अनरिकॉग्नाइजेबल फॉर्म में। तो आप चेंज कर सकते हैं ASCII कोड को, जो कंस्टिट्यूएंट कैरेक्टर है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कांस्टेंट नंबर को, और जो ओरिजिनल ASCII वैल्यू है उसके कंस्टिट्यूएंट कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि इनकोड करके एक फंक्शन लिखेंगे। ये आप जानते हैं IO स्ट्रीम, कोनियो स्ट्रिंग, stdio करना पड़ता है। इनकोड में हम यहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रिंग देंगे एक लेंथ L। उसके बाद यूजर से एंटर स्ट्रिंग कराएंगे, गेटस में स्ट्रिंग ले लेंगे, इसकी लेंथ नापेंगे। लेंथ नापने के बाद इसको इस एनकोड फंक्शन में भेज देंगे। अब एनकोड फंक्शन देखते हैं क्या करता है। इसमें एनकोड फंक्शन ध्यान से देखिएगा। एनकोड में हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले जो स्ट्रिंग है 0 से लेकर उसकी जो लेंथ तक है, हर एक स्ट्रिंग के मेंबर को 10 से ऐड कर दे रहे हैं। यानी ये str1 क्या आएगा पता है आपको? हर एक, जैसे A to Z है, या कोई भी आप /0 भी ले लीजिए, \0 ले लीजिए, या /n ले लीजिए, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं इनका कोई ना कोई एक ASCII रिप्रेजेंटेशन होता है, ASCII नंबर होता है। ASCII नंबर आपने EBCDIC ASCII ये सब सुना होगा, अब यूनिकोड है। तो जो ASCII कोड है इसका, उसमें हम 10 ऐड कर दे रहे हैं। तो एनकोडेड स्ट्रिंग क्या मिल गई आपको? ये, इसको प्रिंट करा देंगे। और फिर क्या करेंगे, इस नॉर्मल प्रिंट को भी, नॉर्मल जो आपने यूजर से लिया है उसको भी प्रिंट करा देंगे। और फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इसको 10 से माइनस कर दें। 10 से माइनस कर दें तो नई स्ट्रिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से 10 से ऐड कर दें, 10 से माइनस कर दें। ये 10 से हमने किया है, आप 50 से कर दीजिए, आप 100 से कर दीजिए, जो नंबर आपको मन में आए वो कर सकते हैं। बस आपको ओरिजिनल से अलग करना है। प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इसका आउटपुट क्या होगा ध्यान से देखिए। इसमें ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। क्यू को आपको कॉल के पहले 4004 आपको मानना है। तो इसका उत्तर देखिए क्या आएगा। ओके, अब ये क्यों आएगा, वो उत्तर क्या आएगा वो बाद में बात करते हैं। पहले ये समझिए क्या हो रहा है। इस प्रोग्राम में एक फंक्शन है जिसको हम कह रहे हैं RETPT, राइट? रिटर्न पॉइंटर जैसा समझ सकते हैं इसको। ये फ्लोटिंग पॉइंटर है, इसके पास R एक आर्गुमेंट की तरह जा रहा है, और ये इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से। क्या इंक्रीमेंट हो रहा है? 1 से। जो मेन फंक्शन है इसमें एक फ्लोट वेरिएबल है आपके पास 22.6, इनिशियलाइज किया इसको, और एक फ्लोटिंग पॉइंट या फ्लोटिंग पॉइंटर है *q, जिसको हमने इनिशियलाइज किससे किया? एड्रेस ऑफ p। मतलब q अब पॉइंट कर रहा है इसको 22.6 जहां भी होगा, ये 22.6 यहां पर रखा है, तो ये इसको पॉइंट कर रहा है किसको? q। मतलब q के पास इसका एड्रेस है, जो भी इसका एड्रेस होगा हेक्साडेसिमल में वो रख रहा है। अब उसके बाद आप प्रिंट कर रहे हैं q की वैल्यू इससे पहले कॉल ऑफ द फंक्शन REPT। तो जो वैल्यू आएगी, क्योंकि q इसका एड्रेस रख रहा है, ये एड्रेस हमें पता नहीं क्या हो, ये आपके पूरी तरीके से मेमोरी पे डिपेंडेंट है। आपके हो सकता है कि 2 GB रैम हो, 4 GB रैम हो, किसी के पास 32 GB भी हो सकती है ना? तो इन सब के नंबर के हिसाब से जो भी नंबर आएगा वो ये हेक्साडेसिमल आएगा। ये क्वेश्चन आपको ये बताने के लिए है कि हेक्साडेसिमल नंबर, या जो पॉइंटर में ऐसी वैल्यू होती है, पॉइंटर में नंबर नहीं होते हैं, उसमें इसका एड्रेस होगा 22.6 जो है। तो उत्तर ये आएगा। ये वेरी कर सकता है, ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है, ये तो जिस सिस्टम पे चलाया गया होगा उस दर से आ गया है, आपके सिस्टम पे कुछ और आएगा। राइट अ फंक्शन सर्च व्हिच स्कैन्स द स्ट्रिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन सर्च ऑफ अ कैरेक्टर। सर्च से सर्चिंग हो रही है कैरेक्टर की। अगर कैरेक्टर मिल जाता है तो ये रिटर्न करेगा पॉइंटर जहां पहली ऑकरेंस होगी उस कैरेक्टर की, और यदि नहीं मिलता है तो फंक्शन रिटर्न करेगा नल। प्रोटोटाइप आपको कुछ इस तरीके से यूज करना है। कैर स्टार ये रिटर्न कर रहा है, कैर स्टार रिटर्न करेगा, सर्च नाम का फंक्शन है, इसके अंदर आप कैर स्टार भेज रहे हैं, यानी कि पॉइंटर टू कैरेक्टर भेज रहे हैं, और यहाँ पर कैरेक्टर भेज रहे हैं। ये कैरेक्टर हमको सर्च करना है इससे,
तो उसको कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आईओ स्ट्रीम, कोरियो स्ट्रिंग, एसटीडी ये तो देना ही आपको। यहाँ पर आप प्रोटोटाइप लिख दीजिए, फिर लेंथ लीजिए, क्योंकि हमको इसका स्ट्रिंग का लेंथ लेना है। अब स्ट्रिंग मान लीजिए 20 कैरेक्टर का है, आप मान लीजिए 20 कैरेक्टर का है स्ट्रिंग, जहां से आप यूजर से एंटर कराना चाहते हैं। उसके बाद आप कैरेक्टर और एक पॉइंटर दे दीजिए जो कैरेक्टर का पॉइंटर होगा। क्लियर स्क्रीन कर दीजिए, एंटर अ स्ट्रिंग कराइए, यूजर से स्ट्रिंग ले लीजिए। अब यूजर से पूछिए साहब आपने जैसे मान लीजिए ये यूज एंटर किया, सर्च नहीं कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे मेड। अब मेड में आपको ए सर्च करना है, तो आपको यूजर से लेना पड़ेगा ना कि साहब ए बताइए, ए कौन सा सर्च करना है बताइए, ए करना है, एम करना, डी करना, ई करना है। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो आप यूजर से कैरेक्टर ले लीजिए। अब आप स्ट्रिंग जो यूजर से ली गई है उसकी लेंथ ले लीजिए। इस फंक्शन में स्ट्रिंग भेज दीजिए, यानी कि पूरी की पूरे मेड भेज दीजिए। और यूजर चाहे तो चेक करना चाहता है, चाहे डी करना चाहता है तो डी भेज दीजिए। तो ये दोनों जाएंगे, मेड और डी। अब इसके अंदर ये जाने के बाद जैसे ही अंदर जाएगा ये लेंथ तक जाएगा, मतलब आई से लेंथ तक जो भी लेंथ होगी। उसके बाद हम ऑलरेडी लेंथ निकाल चुके हैं। अब ये एक्स जो है ये पॉइंटर है, ये एक्स पॉइंटर है। तो स्टार एक्स का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट एक्स। तो ये पहली वैल्यू एम पे जाएगा और चेक करेगा डी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर ऐसे करके अलग अलग ये डी और डी दोनों कॉमन हो गया। हम मानते ए, चलिए ए सर्च कराता है, यूजर ए सर्च करा रहा है। तो ये क्या करेगा, पहली स्टार एक्स मतलब होता है वैल्यू एट एक्स, यानी एक्स जिसको पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू क्या है, एम है। फिर अगला ये बढ़ा देंगे एक्स प्लस प्लस, तो ये वैल्यू एट दिस सेकंड पॉइंट, तो ये ए आ जाएगा यहाँ पर। अब डी में, अब डी में तो आपने ए भेजा है ना, वैसे ये मैच हो जाएगा और उसके बाद रिटर्न आप यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप सर्च हो गया, अगर मान लीजिए रिटर्न आता है, अगर रिटर्न आता है, देखिए दो रिटर्न है, अगर यहीं पर मिल जाता है तो ये रिटर्न हो जाएगा, नल तक जाएगा ही। तो इसके बाद अगर ये नल नहीं आता है तो आप बोलेंगे कैरेक्टर फाउंड है। अगर ये नहीं मिलता है तो ये फॉर के बाहर आएगा, बोलेगा एम ए डी तक हमने चेक कर लिया सर, ए नहीं मिल रहा है, तो ये नल आ जाएगा, तो कैरेक्टर इज नॉट फाउंड आ जाएगा अगर नल मिलता है तो। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें एक फंक्शन लिखना है ताकि आप कंप्रेस कर सके एक स्ट्रिंग को, इसलिए क्योंकि जो मल्टीपल ब्लैंक है, जो प्रीसेट है, वो आप एलिमिनेट कर सके। और जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो एक कंप्रेस स्ट्रिंग करेगा, यानी कि ये सब मल्टीपल ब्लैंक्स हटा देगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें मेन में जाएंगे, यहां पर देखिए एक ब्लैंक होना था, यहाँ पर बहुत सारे ब्लैंक है, यहाँ बहुत सारे ब्लैंक है। तो ये इसको आप जैसे ही पास करेंगे इस इनपुट को, इसमें रिमूव स्पेसेस में, ये जब इसको रिटर्न करेगा सी आउट को, तो ये आई, ये स्पेस केवल एक होगा इसमें, जैसे आई लाइक मिल्क, बस यहाँ एक स्पेस होगा, यहाँ एक स्पेस होगा यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये स्ट्रिंग जाएगा, इस स्ट्रिंग को हम कैरेक्टर स्टार में ले लेंगे, मतलब सोर्स में ले लेंगे। यहाँ हम डेस्टिनेशन भी बना देंगे, डेस्टिनेशन एस। उसके बाद क्या करेंगे, जब तक इस सोर्स, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब तक ये सोर्स का मतलब ये है कि आप एक एक करके इसको बढ़ा रहे हैं। स्टार लगते ही अगर इस पॉइंटर के आगे स्टार लगा के आपने एक्सेस किया तो वो वैल्यू बताएगा वहां। तो मान लीजिए स्ट्रिंग ये है, यहाँ पर पहले आएगा वो स्टार, सोर्स का मतलब ये है कि यहाँ पर आ गया वो आई, इट इज पॉइंटिंग टू दिस। फिर आप आगे बढ़ाएंगे, हर बार आप ये चेक करेंगे कि स्पेस है कि नहीं। तो जैसे उसको स्पेस मिलता रहेगा, ये सोर्स प्लस प्लस करता रहेगा, यानी कि पॉइंटर आगे बढ़ाता रहेगा। जैसे नहीं मिला एल, वो ये डेस्टिनेशन में कॉपी कर देगा, यानी कि प्लस जो भी वैल्यू होगी वो डेस्टिनेशन में कॉपी कर देगा। ये बार बार चलता रहेगा। जब भी इसको ये स्पेस नहीं मिलेगा तो ये डेस्टिनेशन में कॉपी करता रहेगा, नहीं, और जैसे मिल जाएगा उसको वो छोड़ देगा, स्किप कर देगा। तो इसलिए अल्टीमेटली आपको जब रिजल्ट मिलेगा तो एक स्ट्रिंग मिलेगी जिसमें मल्टीपल आपके ब्लैंक कंप्रेस हो जाएंगे। इसका आंसर बताइए, इसका क्या होगा, प्रेडिक्ट करिए, एक्सप्लेन करिए आउटपुट इसका। एक स्ट्रक्चर है इसमें और आपने यहां पर स्ट्रक्चर एरे बनाया, एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, राइट। यानी कि दो आपके पास ऐसे 1, ऐसे 0, ऐसे 1 आएंगे, वो यहां एक्सेस हुए। ऐसे 0 का कैर, ऐसे 1 का कैर, फिर स्टार ऐसे 0 डॉट ए, यानी कि आपने ये एक्सेस कर लिया, राइट। फिर आपने बी को एक्सेस कर लिया, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी। इसमें मैं आपको बताता हूं कि आप पहला स्ट्रक्चर अगर 1004 में हो रहा है ना, मैं ट्राई तो बोल रहा हूं, लेकिन लेट अस सी व्हाट यू कैन थिंक इन, मतलब किस डायरेक्शन में आप सोच सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं, ऐसे का डॉट कैर आप सी आउट करना चाहते हैं, अभी इसमें कुछ वैल्यू गई नहीं है ना, तो यहां पर क्या आएगा, अभी तक कुछ नहीं आएगा। उसके बाद आप जब ये कर रहे हैं, ये वाला आपने क्या किया,
आपने एम्परसेंड ऐसे 0 दिया, यानी कि जो मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर कैर लिखा है, यहाँ पर ए है या बी, ये ऐसे 0 है। इस तरीके से ऐसे 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा, कैर, सेम कैर ए और बी, राइट। अब आप क्या कर रहे हैं, एम्परसेंड एस ए 0, यानी कि इसका एड्रेस और इस एड्रेस की वैल्यू। जब ऐसे 0 का एम्परसेंड दिया, इसका मतलब एड्रेस दे दिया आपने। अब इस एड्रेस पे स्टार लगाते ही आपने इसकी वैल्यू मांगी, इसकी वैल्यू डॉट ए, यानी कि यहां पर इसकी ए वैल्यू प्रिंट होगी, यहां पर इसकी बी वैल्यू प्रिंट होगी, और यहां पर इसी तरीके से ऐसे 1 की ए और बी वैल्यू प्रिंट होगी। तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर यू हैव टू मतलब यू हैव टू गिव द वैल्यूज टू ए एंड बी। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए पहला स्ट्रक्चर 1004 पे आता है, पहला स्ट्रक्चर 1004 पे आता है, तो 10 कैरेक्टर 10, इन सब की वैल्यू देखिए, ये 10 कैरेक्टर है, इंटीजर मान लीजिए 2 है, फ्लोट मान लीजिए 4 है, तो ये आगे बढ़ेगा 10 प्लस 2 प्लस 4, यानी कि ये हो जाएगा 4 6 और 16। तो 1004 से शुरू हो रहा है पहला, तो ये 16 तक जाएगा पहला, यानी कि 1020। यहां से 1004 से पहला स्ट्रक्चर 1004 से 1020 तक जाएगा, और अगला जो है 1020 से लेकर, बल्कि 1021 से लेकर 1036 तक जाएगा, क्योंकि 16 की जगह लेगा, अज्यूमिंग कि हम इंटीजर को 2 और फ्लोट को 4 ले रहे हैं। तो ये इसका वो होगा, इसको जरा चला के देखिएगा। C lets you pass a structure by value and it lets you pass the address of a structure. C++ आपको अलाउ करती है कि आप स्ट्रक्चर पास करें वैल्यू की तरह, और ये भी बोलती है, या अलाउ करती है कि एड्रेस उसका स्ट्रक्चर का पास करें। अगर सैंपल स्ट्रक्चर वेरिएबल है, आप इसको कैसे वैल्यू की तरह पास करेंगे और कैसे एड्रेस की तरह पास करेंगे, और कौन सा बेटर है, चलिए देखते हैं। अगर हम अज्यूम करते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम सैंपल है और फंक्शन नेम को सैंपल फंक्शन मानते हैं, अज्यूम करते हैं इनके नाम ये है, तो अगर अब स्ट्रक्चर को बाय वैल्यू पास कर रहे हैं या बाय एड्रेस पास कर रहे हैं, तो क्या क्या होगा। आप यहाँ पर स्ट्रक्ट सैंपल एक बनाएंगे, सैंपल नाम देंगे उसको, यही स्ट्रक्ट सैंपल नाम देंगे, ये सैंपल फंक्शन है, इसके अंदर आप सैंपल पास कर रहे हैं। यहां पर जब आप पास करें तो एम्परसेंड पास करें, क्योंकि आप एड्रेस रेफरेंस पास कर रहे हैं, एड्रेस, ठीक है, एम्परसेंड पास किया। और जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, सैंपल फंक्शन को, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रक्ट सैंपल, सीधा सैंपल पास कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आप जब इसको एम्परसेंड मतलब एड्रेस भेज रहे हैं, और एड्रेस भेजने के लिए यहाँ पर नॉर्मल वेरिएबल तो चलेगा नहीं, इसके लिए आपको पॉइंटर देना पड़ेगा, इसको पॉइंटर दे दिया, ठीक है। दोनों ही जो मेथड है उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, ये बिल्कुल उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रोग्राम यूज कर रहे हैं। राइट अ फंक्शन हैविंग दिस प्रोटोटाइप, एक रिप्लेस करके है, यहां पर हर एक ऑकरेंस C1 का जो स्ट्रिंग S में, एक स्ट्रिंग S आपकी है, इसमें जो भी ऑकरेंस होगा C1, मतलब कोई भी कैरेक्टर, जैसे मान लीजिए अमन लिख दिया या अमना लिख दिया, आमना लिख दिया, और इसमें 3 बार A है, हम चाहते हैं कि जहां जहां A आए ये इससे रिप्लेस हो जाए C2 से, और ये बताए कि कितने रिप्लेसमेंट कर दिए इसमें। जैसे ए में मान लीजिए K K 3 बार A को K से रिप्लेस कर दिया ना, वही यहां पर करना है। तो फंक्शन क्या लिखना है इसमें, आप कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2 डाल दिए, क्योंकि आप A को K से रिप्लेस करना चाहते हैं। स्ट्रिंग यहां पर डालेंगे, स्ट्रिंग को चलाएंगे एक एक करके स्टार str से, फिर str जैसे आप उसकी वैल्यू देना चाहें तो str कर देंगे, इसको str के ऊपर स्टार लगाते ही इसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब A पे पॉइंट करने लगेगा। फिर आप क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे क्या साहब ये वो वाला है जो हम जिसको रिप्लेस करना चाहते हैं, हम बोलेंगे हाँ A है, तो आप क्या करेंगे, इसको C2 से रिप्लेस कर देंगे, यानी K से रिप्लेस कर देंगे, और काउंट को बढ़ा देंगे, फिर ये M पे पॉइंट करने लगेगा। ये हर बार ऐसा जब तक ये लूप चलता रहेगा, जब तक इसको लास्ट तक नहीं पहुंच जाएगा, और जब सारे हो जाएंगे तो ये str++ यानी कि नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएगा, और बार बार ये चेक कराएगा कि साहब कितने बार हुआ। काउंट प्लस प्लस क्यों हो रहा है, काउंट प्लस प्लस इसलिए क्योंकि आपको काउंट रिप्लेसमेंट, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट बताने, ये काउंट इसको नहीं बढ़ा रहा है, इस लूप को बढ़ाने के लिए str++ है, इस while लूप को बढ़ाने के लिए str++ है। तो हर बार ये C1 को देखेगा, C2 से रिप्लेस करेगा, एक बढ़ा के फिर दोबारा M पे चला जाएगा, फिर A पे चला जाएगा, देखेगा हाँ A की जगह K करना है तो K कर देगा, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, यहाँ K कर देगा, और लास्ट में जब सब कुछ हो जाएगा तो बाहर आएगा, काउंट आपको दिखा देगा, देखिए साहब 3 बार मैंने A को K में रिप्लेस कर दिया। एक स्ट्रक्चर डेफिनेशन यहाँ पर है, स्ट्रक्ट बॉक्स, यहाँ पर है कैर मेकर,
और फ्लोट हाइट विड्थ लेंथ वॉल्यूम। आपको फंक्शन लिखना है जो पास करेगा एड्रेस ऑफ दिस बॉक्स स्ट्रक्चर का एड्रेस पास करेगा और साथ में सेट करेगा जो वॉल्यूम मेंबर है इस प्रोडक्ट का, इसको 3 डायमेंशन के हिसाब से इसको सेट कर देगा। तो इसमें क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बॉक्स बनाएंगे, ये तो बना ही हुआ है, क्या में करें हाइट विड्थ वॉल्यूम, ये तो आपको दिया हुआ है हाइट विड्थ लेंथ और वॉल्यूम। अब इस बॉक्स का हम एक वेरिएबल बनाएंगे बॉक्स योर्स। उसके बाद हम एक फ्लोट बॉक्सर डायमेंशन करके एक फंक्शन बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे कॉन्स्ट बॉक्स स्टार कंप्यूट। अब हम चाहते हैं कि क्योंकि ये देखिए आगे यहाँ पर आपका बॉक्सर डायमेंशंस भी आएगा और डिस्प्ले भी आएगा, राइट, ये दोनों चीजें आनी है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये हम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले बॉक्स एंड फ्लोट बॉक्सर डायमेंशंस। तो यहाँ पर बॉक्सर डायमेंशन ले लिया, डिस्प्ले बॉक्स ले लिया। हमने क्या किया बॉक्स योर्स में, क्योंकि हम जानते हैं कैरेक्टर मेकर में हमारा एप्पल हुआ, यहाँ पर हम हाइट की जगह 10, विड्थ की जगह 5 और लेंथ की जगह हम 7.5 दे रहे हैं। इनिशियलाइज कर दिया हमने रिकॉर्ड को। कैर का नाम हमने इसको लिया 40 से, मान लीजिए हम 40 तक देना चाहते हैं। हमने एक डायमीटर डी या ये ले लिया या एक तरीके से डायमेंशंस ले लिए और उसके बाद हमने बॉक्सर डायमेंशन में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पास कर दिया योर्स। उसके बाद हमने क्या किया, जो भी रिजल्ट आया हम यहाँ पर बॉक्सर डायमेंशंस में वॉल्यूम निकालेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, जो भी वॉल्यूम निकल के आएगा, अभी मैं इसको बताता हूँ, पहले आगे देख लीजिए, जो भी वॉल्यूम निकल के आएगा वो योर्स डॉट वॉल्यूम, क्योंकि योर्स क्या है, योर्स के पास वॉल्यूम तो सेट नहीं है अभी, केवल इसकी विड्थ लेंथ और हमने वॉल्यूम लेंथ दी है, वॉल्यूम तो दी नहीं। तो जो इस बॉक्सर डॉट डायमेंशन से वॉल्यूम निकल के आएगी वो वॉल्यूम हम योर्स डॉट वॉल्यूम में डाल देंगे और उसके बाद हम डिस्प्ले कर देंगे इसको, ये आपका साहब ये कंटेंट था। अब इसके अंदर हम जब गए बॉक्सर डायमेंशन में तो हमने क्या किया, जब ये असली चीज यही पूछी गई हमें, हमने एड्रेस को एज स्ट्रक्चर को एज एड्रेस पास किया। तो हमने क्या किया कॉन्स्ट बॉक्स, ये क्या हो गया स्ट्रक्चर, और स्टार कंप्यूट में मतलब बताया कि ये जो कंप्यूट है ये पॉइंटर है इस स्ट्रक्चर को। जैसे अंदर किया तो जब ये पॉइंटर की तरह देते हैं तो इसमें एरो लगाते हैं एक्सेस करने के लिए, कंप्यूट एरो हाइट इंटू कंप्यूट एरो लेंथ इंटू कंप्यूट एरो विड्थ, ये तीनों चीजें निकल आएंगी। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम रिटर्न आएगा। वॉल्यूम जब रिटर्न करेंगे तो वही यहाँ पर डाया में जा रहा है, जो इससे निकल के आएगा वही डाया में जा रहा है, वही आप वॉल्यूम डाल के प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेजेंट करने के क्या है, सिंपल एक आप डिस्प्ले बॉक्स लिख लीजिए, जैसे आप मेक डालेंगे, मेक डॉट मेकर, मेक डॉट हाइट, मेक डॉट विड्थ, मेक डॉट लेंथ, मेक डॉट, जो भी आप इसमें स्ट्रक्चर पास करेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पासिंग आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस, फायदा क्या है अगर आप आर्गुमेंट रेफरेंस से पास करते हैं। व्हेन एंड व्हाई इज पासिंग एन ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस प्रेफरेबल, कब आप जो पास करें ऑब्जेक्ट रेफरेंस से वो आप प्रेफर करते हैं। तो जो पास करते हैं आर्गुमेंट रेफरेंस है, रेफरेंस मतलब होता है सीधा एड्रेस। आप वैल्यू ना भेज के बोल रहे हैं साहब इस एड्रेस पे, इस घर में जो आदमी रहता है ना उसको चेंज करो, आदमी को चेंज मत, 22.6 है इसको मत चेंज करो, जो एड्रेस रहता है। तो जो भी एड्रेस, ये तो स्पेसिफिक बात हो गई ना, तो ये बहुत फायदेमंद है। जो कॉल्ड फंक्शन है ये अपनी कोई और कॉपी नहीं बनाएगा। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि अगर आप ये फंक्शन में भेजते हैं तो ये इसकी कॉपी बन जाएगी 22.6। अब इस पे फंक्शन में कुछ भी करते रहे, जैसे 22.6 में -0.6 करते हैं तो 22 आ जाएगा, और इसको प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे आप, यहाँ पर फंक्शन में तो प्रिंट हो जाएगा। मेन प्रोग्राम में लाएंगे तो ये 22.6 ही प्रिंट होगा, 22 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि जब कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो इसकी कॉपी बन के फंक्शन में जाती है। जबकि कॉल बाय रेफरेंस में आप तो एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो एड्रेस मतलब यहां पर भी इसी पे काम होगा, यहां पर भी इसी पे काम होगा, तो कॉपी नहीं जाएगी बल्कि ओरिजिनल वैल्यू में चेंज होगा, जिसे हम रेफरेंस कह रहे हैं, एड्रेस कह रहे हैं। तो फंक्शन ओरिजिनल डेटा पे काम करता है और जो चेंजेस है वो एक्चुअल वैल्यू पे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो पासिंग जब करते हैं ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से, ये इसलिए हमारे पास बहुत प्रेफरेबल है क्योंकि फंक्शन हम ओरिजिनल पे काम करवाना चाहते हैं, किसी कॉपी पे नहीं। फिबोनाची आपको फंक्शन लिखना है जो एक आर्गुमेंट लेगा इंट n और प्रिंट करेगा n एलिमेंट फिबोनाची सीरीज से। फिबोनाची सीरीज क्या होता है, फिबोनाची सीरीज मतलब ये होता है, आप पहले ये नंबर तो अपने आप लिख लेते हैं, फिर 0 + 1 करिए क्या आएगा 1, फिर 1 + 1 करिए क्या आएगा 2, फिर 1 + 2 करिए क्या आएगा 3, 2 + 3 करिए 5, 5 + 3 करिए 8, 8 + 5 करिए 13, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हर एक नंबर जो होगा आखिरी वाला वो पहले दो का एडिशन होगा, इसे हम फिबोनाची सीरीज कहते हैं। तो फिबोनाची सीरीज बड़ा आसान है, इसमें क्या करिए एक फंक्शन लिखिए फिबोनाची, इसके अंदर इंटीजर पास करिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर मांगेंगे कि भाई साहब कितने लेवल तक चलाना है, इस बार 13 तक चलाना है, 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, यहाँ तक भी चला सकते हैं, यहाँ तक भी चला सकते हैं, तो कितने दूरी तक जाना है ये आप उनसे मांगेंगे। उसके बाद
फिबोनाची सीरीज कैसे दिखाएंगे, 0 c इज इक्वल टू 1 और c से 1, मतलब यहां से लेकर आप n तक। पहले क्या करेंगे, फिबोनाची फंक्शन कॉल करेंगे। फिबोनाची फंक्शन देखिए कैसे बनता है। फिबोनाची फंक्शन में n इक्वल टू 0, जब ये 0 पे है तो आप 0 रिटर्न करिए, आप चाहते हैं यहाँ पर 0 रहे। जब n इक्वल टू 1 है तो 1 रहे, यहाँ पर 1 रहे। और अगर नहीं है, अगर ये दोनों जब हो जाएंगे, ये वाला काम हो जाएगा, ये वाला काम हो जाएगा, पहले वैल्यू 0 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू 1 आ जाएगी। अगली बार जब भी ये आएगा तो ये रिटर्न क्या करेगा, इस f फिबोनाची n-1 यानी कि ये और फिबोनाची n-2 ये, तो 0 प्लस 1 1। अगली बार जब ये फंक्शन चलेगा तो क्या होगा, क्योंकि n टाइम्स चलना है, अगली बार चलेगा तो ये वाली वैल्यू आपकी प्रेजेंट रहेगी। तो ये n-1 इसका ये होगा, n-2 ये होगा, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले पे क्या होगा, यहां पर आएगा तो 2 जैसी आप आएंगे, 2 प्लस 1 3, ऐसे करके हर बार n-1 ये है, n-1 ये है, n-2 ये, तीसरे नंबर को ऐड करेगा, n तक चलेगा। एरर इसकी करेक्ट करिए इस प्रोग्राम की। तो इसमें क्या क्या एरर है, देखिए क्या एरर दिख रहा है आपको, तो मैं आपको बताता हूं इसमें क्या क्या एरर है, एंड विल टॉक अबाउट दैट आल्सो, राइट। पहले इसको ध्यान से देख लीजिए, ये आपका सॉल्यूशन है और हम एक एक करके बात करेंगे कुछ एरर है भी कहने के लिए। ये देखिए यहाँ पर प्राइवेट है, इंटेक्स है, प्राइवेट आपने क्लास बनाई हुई है, यहाँ पर गेट डेटा किया वॉइड, और उसके बाद आपने एंटर डेटा किया और एंटर ले लिया, उसके बाद डिस्प्ले कराया, इस वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। अब यहाँ पर सैंपल एस लिया, एस से गेट डेटा को कॉल किया, ऐसे डिस्प्ले को कॉल किया। अब यहाँ पर आपने पॉइंटर बनाया स्टार p, ठीक, देखिएगा यहाँ पर आपने पॉइंटर बनाया। अब p इक्वल टू न्यू सैंपल, यहां तक ठीक है। अब p गेट डेटा यहां पर कैसे किया आपने, ये डॉट से किया, यही गड़बड़ होगा। जब भी आप यहां पर पॉइंटर देंगे तो आप p, जैसे ये p है ना, इसको p को एरो के साथ गेट डेटा करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था जब वॉल्यूम वाला हमने क्वेश्चन देखा था। तो जब ये गेट डेटा करेंगे तो एरो से करेंगे, बस यही इसमें कमी है, गेट डेटा। बाकी यहां पर सब कुछ सही है, ओनली दिस लाइन इज फॉल्टी। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इसका रन दिस कोड एंड फाइंड आउट। तो iostream.h स्ट्रक्चर बुक है, नेम, ऑथर और आपका रॉयल्टी। मेन में जा रहे हैं आप, यहाँ पर कंप्यूटर डाल रहे हैं, यहाँ पर DBA डाल रहे हैं, रॉयल्टी आपने 10.5 डालते हैं। अब आपने क्या किया, एक पॉइंटर, मतलब इस स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर बनाया, इसमें एड्रेस दे दिया, p में एड्रेस दे दिया इस b1 का, ठीक। अब स्टार p, यहाँ एरो आप नेम कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये और ये लाइन पे बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें जब भी आप यहां पर क्या कर रहे हैं कि जब स्टार p और नेम दे रहे हैं, पहले तो इसको बताता हूं आपको। p के पास तो क्या है, इसका b1 का एड्रेस है, तो p इसको पॉइंट कर रहा है। तो सबसे पहले ये 0th वैल्यू, ये नेम वैल्यू जैसे करेंगे p एंड एरो नेम, तो कंप्यूटर प्रिंट कर देगा। p एरो ऑथर ये प्रिंट कर देगा, p एरो 10.5 कर देगा, ठीक। लेकिन जब आप स्टार p नेम कर रहे हैं, इसका मतलब जो स्टार p है ये आपको वैल्यू एट फर्स्ट वैल्यू, नेम का पहला वैल्यू बता रहा है। तो ये आपको क्या करेगा, c प्रिंट करेगा यहाँ पर, जैसे आप ये करेंगे। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर स्टार p ऑथर, तो यहाँ पर जाएगा, ये इसको पॉइंट कर रहा है पहली वैल्यू को, क्योंकि ये वैल्यू एट p बता रहा है। ये d है, अभी d है, एक एक करके आपको एक्सेस करना पड़ेगा, तो ये d बताएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू एट, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू है। यहां से इसने एक और एक उठाया, c और d उठाया केवल, यहाँ पर 10.5 है इस वाले में, तो ये क्या करेगा, 10.5 पूरी वैल्यू उठाएगा। लेकिन यहाँ p रॉयल्टी है, यहाँ पर स्टार p नहीं है। अगर स्टार p उठाता तो ये 1 ही उठाता, यहाँ से ये 10.5 की जगह c d और 1 दिखता आपको। लेकिन चूंकि यहाँ पर स्टार p नहीं है, केवल p है, ये 10.5 को पूरा उठा लेगा। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स टू स्ट्रिंग आर्गुमेंट एंड रिटर्न द कॉनकैटिनेटेड स्ट्रिंग। दो ये कॉनकैटिनेशन है, जैसे मैंने कहा कि माय नेशन, ये माय और नेशन अलग अलग है, मैं इनको चाहता हूं कि माय नेशन एक साथ दिखा जाए। कॉन्कैटिनेशन मतलब एक अपेंड करना दूसरे वाले को पहले के साथ, माय नेशन एक साथ हो जाना। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग कैट लेंगे। एक्चुअली क्या है कि जो C++ में स्ट्रिंग क्लास है उसमें ऑलरेडी ये फंक्शन दिए हुए हैं, ऑलरेडी इनबिल्ट, आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कॉल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें समझना जरूरी है, एक कैरेक्टर स्ट्रिंग, यहाँ पर एक दूसरी कैरेक्टर स्ट्रिंग। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये स्ट्रिंग लेंगे, यूजर से बोलेंगे भाई फर्स्ट स्ट्रिंग डालिए, दूसरी स्ट्रिंग डालिए, ये सेकंड होगा सेकंड स्ट्रिंग डालिए। तो एक str1 में लेंगे, एक str2 में लेंगे। उसके बाद इस stcat में हम string1 और string2 दे देंगे,
और जब ये रिटर्न होके आएगा तो str1 प्लस str2 हो जाएगा और पुट एस कर देंगे, यानी कि यूजर को दिखा देंगे कि देखिए साहब ये जुड़ी हुई स्ट्रिंग है। तब देखिए इसमें क्या किया हमने कि सबसे पहले मैं इसको जरा हटा के दिखाता हूँ, इसकी ये कंटेंट हटा देता हूँ उसके लिए। हमने क्या किया, जब तक str और जो लेंथ ली हमने, जब तक इसकी लेंथ /0, मतलब कोई भी स्ट्रिंग जो होती है ना एंड उसका /0 से होता है, लास्ट उसका कैरेक्टर हमेशा /0 होता है, जिसे हम नल कैरेक्टर भी कहते हैं। जब तक हम जाएंगे एक एक करके वहां तक पहुंच जाइए, उसके बाद str2 से वैल्यू उठाइए और str1 के लेंथ से आगे इसको डालते रहिए, जोड़ते रहिए, और फिर i को भी बढ़ाते रहिए यहां पर और लेंथ को। मतलब ये चीज तो ले लिया आपने एक में, इस और सेकंड वाले में को पहले वाले में ऐड करते रहिए, और जब फाइनल हो जाए तो इसके आखिर में /0 रख दीजिए। ये आपका कॉनकैटिनेटेड स्ट्रिंग हो जाएगा। What are this and star this pointer? How are these two different? This और star this क्या होता है? This pointer, अब देखिए आपने क्या किया कि ये क्लास बनाई, मान लीजिए स्टूडेंट की क्लास बनाई, इसको ऑब्जेक्ट बना दिया स्टूडेंट s1 s2 ऐसे करके s100 बना दिया। आपके बाद क्लास में मान लीजिए 100 स्टूडेंट है, s1 से s100। अभी आप किस ऑब्जेक्ट पे हैं, s2 पे है, s59 पे है, s89 पे, कैसे पता चलेगा सिस्टम को, आपको कैसे पता चलेगा? तो दिस पॉइंटर जिस भी प्रेजेंट ऑब्जेक्ट पे आप काम कर रहे होंगे उसे बताएगा। तो दिस पॉइंटर ये पॉइंट करता है उस पॉइंटर का जिसका मेंबर फंक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि ये पॉइंटर है ऑब्जेक्ट के लिए, जबकि स्टार दिस जो है वो है ऑब्जेक्ट पॉइंटेड बाय पॉइंटर दिस। दिस पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा, मान लीजिए s56 को पॉइंट कर रहा होगा, ये s56 के फंक्शन अभी चल रहे हैं, तो स्टार दिस जो है ये ऑब्जेक्ट है जो दिस पॉइंट कर रहा है, ये बेसिकली इसके बारे में बात हो रही है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें आपके पास एक एरे है, ये मल्टी डायमेंशनल एरे है, यानी कि इसमें 3 रोज हैं आपके पास और 5 कॉलम्स हैं, राइट। अब इसमें देखिए कि ये इसका नाम x दिया हुआ है। अब x के 0 0 यानी कि इस वैल्यू यहाँ पर 18 है, यहाँ पर आखिर में 35 है, ऐसे यहाँ पर 7 है, 19 है, इस तरीके से वैल्यूज है। अब आपने क्या किया, 0 0 जो है वो n को असाइन कर दिया, यानी कि अब n पॉइंट कर रहा है 18 को। पहला वाला देखते हैं, बाकी आप अपने आप ट्राई करिएगा, मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका। n+3 मतलब ये है कि आप तीसरी पोजीशन पे चले गए, यहाँ 0 पे है, 1 2 3 यहाँ पर आ जाए। अब वैल्यू एट n+3 क्या हो जाएगी, 24। इसमें ऐड करेंगे 1 तो क्या आएगा, 25। तो इसकी cout1 की वैल्यू क्या होगी, 25। तो ये आप देख लीजिए, ये सारे के सारे ऐसे होंगे, प्लीज इसको ट्राई करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, मैं आपको समझाऊंगा। ये सारे ऐसे होंगे, है ना। आपको बस ये देखना है कि आप x मतलब होता है, अगर पॉइंटर है वो, क्योंकि ये यहाँ पॉइंटर हो गया, जैसे आपने एरे का नाम लिखा पॉइंटर, स्टार x मतलब वैल्यू एट x, और इसको x+1 करेंगे तो एक छलांग मारेगा, ये वैल्यू नहीं बढ़ाएगा, एक मेमोरी लोकेशन आगे बढ़ेगा। तो ये इसका उत्तर है, इसको जरा देख लीजिए और एक करके ट्राई करिए। नेक्स्ट है आउटपुट, बताइए इसका IO स्ट्रीम stdlib, इसमें स्ट्रिंग है पॉइंटर एंड स्ट्रिंग, उसका सी आउट किया आपने इसको, सेकंड को 2 को, फिर राइट किया स्ट्रिंग +5, 15 डॉट पुट, स्टैशन पुट कर दिया, फिर राइट किया स्ट्रिंग 20, फिर पुट कर दिया स्टैशन, फिर सी आउट किया स्ट्रिंग 3 को, राइट। तो ये क्या होगा इसका, स्ट्रिंग +3 को, तो इसका उत्तर क्या होगा। सबसे पहले तो आई आएगा, ये ERS पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग्स एंड n आएगा, तो एक एक करके चलते हैं। यहां पर स्ट्रिंग है, ये पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग्स है पूरा का पूरा। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे स्ट्रिंग 2 मतलब ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यानी आई पे आ गया। आपने क्या किया, इसका एम्परसेंड बताया, यानी इसका एड्रेस, और आपने स्टार करते ही बोला कि वैल्यू एट दिस एड्रेस, तो आई आएगा, तो आई प्रिंट हो जाएगा यहां तक, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होगा, आप क्या कर रहे हैं, cout.write स्ट्रिंग +5, 15। इसका मतलब आप एक स्ट्रिंग में इसमें 5 आगे बढ़ रहे हैं, कितना आगे बढ़े, 0 1 2 3 4 5, यहां तक आ गए आप, ई तक स्ट्रिंग में 5 बढ़ गए आप। और उसके बाद आपने क्या किया, इस स्ट्रिंग में 5 आगे बढ़ने के बाद (15) ये फंक्शन यूज होगा, तो ये पूरी की पूरी चीज ले ली जाएगी, लास्ट में स्लैशन डाल दिया जाएगा, तो प्रिंट क्या होगा, इसके आगे, ERS से आगे। अगले में आप स्ट्रिंग (20) कर रहे हैं और पुट कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ स्ट्रिंग मतलब ये शुरुआत में है, इस पूरे को उठा के आप यहाँ पर डाल रहे हैं 20 कैरेक्टर लेके,
तो पूरी की पूरी चीज यहाँ पर आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अब आप स्ट्रिंग प्लस 3 कर रहे हैं, स्ट्रिंग प्लस 3 मतलब ये 0 1 2 3 एन पे आ गए, स्ट्रिंग प्लस 3 यहाँ पर एन मतलब एड्रेस अभी यहाँ पर है, और आप स्टार करते ही आप बोल रहे हैं कि वैल्यू एट दिस पॉइंट, तो क्या है एन, तो एन प्रिंट हो जाएगा, ऐसे प्रिंट होगा। तो ये हमने बात देखी आपके पॉइंटर्स की, और किस तरीके से हम पॉइंटर डील करते हैं, और क्वेश्चन आंसर्स देखें, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा मुश्किल हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा एक दो बार पढ़ेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।